हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब @क्लासेस। तो गाइज मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो बोर्ड पेपर आता है वो किस पैटर्न पे आधारित है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम कुछ मॉडल पेपर हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड जो आपका पेपर बनाता है वो किस हिसाब से बनाता है, किस तरीके के क्वेश्चन देता है, कौन सा चैप्टर है वो किस नंबर का, कितने नंबर का है, वो आपको पहले पता होना चाहिए। हमें टारगेट ये रखना है कि हमें नंबर जो है 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, क्योंकि अपन को ये ध्यान नहीं रखना है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। यदि ज्यादा नंबर का है तो वो अपन पहले करें, कम नंबर वाले के छोड़ दें। ऐसा अपन को बिल्कुल ही नहीं करना है। अपन को सारे चैप्टर है वो अच्छे से रिवाइज करना है, एक बार नहीं 2 बार अपन को रिवाइज करना है। तो मैं आपके लिए आज कुछ मॉडल पेपर है वो सॉल्व कराऊंगा, तो ध्यान से समझना और साथ साथ बताता रहूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो पैटर्न आपका जो बोर्ड के हिसाब से है, बोर्ड के अनुसार है, वो है आपका सबसे पहले आपके 10 MCQ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उनमें आपको ए बस दिए जाते हैं और उनमें आपको चूज करना होता है कि कौन सा राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड आता है, वो आता है आपका रिक्त स्थान कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चन, फिर 3 नंबर के, और लास्ट में जो है वो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे मेन बात है वो है आपका पैटर्न। अच्छे से पैटर्न पता होना चाहिए आपको, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम का पेपर है वो सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको सबसे पहले तो सीरियल वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं है, हाँ आप कर सकते हो, लेकिन आपको सीरियल वाइज है कर रहे हैं आप क्वेश्चन सॉल्व, तो आप जो एग्जामिनर है वो उसको अच्छा लगता है, ठीक है। अब हम मॉडल पेपर की बात करते हैं। तो देखिए अपन पहला मॉडल पेपर है वो सॉल्व करते हैं। जो ये पेपर है वो आपको कम्युनिटी पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अपन पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आधा पेपर आज सोल्व कर लेंगे, आधा नेक्स्ट क्लास में अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें 10 पार्ट दिए होते हैं। कितने पार्ट दिए होते हैं? 10 पार्ट दिए होते हैं, और उनके हिसाब से अपन को क्या करना होता है? सोल्व करने होते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि यदि किसी क्वेश्चन में पार्ट दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 10 पार्ट दे रखे हैं, तो आपको 10 के 10 पार्ट है वो एक ही जगह पे करना है। ऐसे नहीं है कि पहले आपने 5 पार्ट कर लिए, उसके बाद कोई दूसरा क्वेश्चन कर लिया और फिर आप 5 क्वेश्चन वो फर्स्ट के जो 5 पार्ट बचे हैं वो कर रहे हैं। ये आपका गलत माना जाता है, ठीक है। तो आपको एक ही जगह पे वो सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है कि FOG ज्ञात करो। मतलब FOG ऑफ x अपन को ज्ञात करना है। दो फंक्शन दे रखे हैं, दो फलन दे रखे हैं आपको, f ऑफ x और g ऑफ x दे रखा है, और उससे आपको क्या ज्ञात करना है? f ऑफ g ज्ञात करना है। तो जो पेपर है वो कम्युनिटी पे मिल जाएगा आपको, वहां से आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन है वो लिखाता जाऊंगा, ठीक है। अपन को फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पार्ट है वो है f ऑफ g ज्ञात करो, ठीक है। उसमें आपको फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, एंड g ऑफ x है वो दे रखा है आपको मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो ये क्वेश्चन है सबसे पहले तो चैप्टर फर्स्ट का है, संबंध एवं फलन का। तो यहां से देखो अपन को क्या ज्ञात करना है? f ऑफ g ज्ञात करना है। दो फंक्शन दे रखा है, तो ये क्वेश्चन किसमें से है? फलनों का संयोजन हो रहा है। f ऑफ g क्या है? फलनों का संयोजन हो रहा है। तो फलनों के संयोजन को FOG है, तो कैसे लिखेंगे? FOG ऑफ x, इसको अपन क्या लिखते हैं? f ऑफ g ऑफ x लिखते हैं। क्या लिखते हैं? f ऑफ g ऑफ x लिखते हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ पर g ऑफ x की वैल्यू अपन को दे रखी है, तो लिखते हैं क्या आएगा? f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू यहाँ पड़ी है, तो ये लिख दो मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ये लिख दिया आपने g ऑफ x की जगह। अब यहाँ पर फंक्शन कौन सा बच रहा है? f बच रहा है। यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? f है।
तो एफ में देखना है जहां कहीं पर भी x दिखे वहां पर ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है वहां पर डाल देनी है। तो यहाँ पर देखो x की जगह अपन डाल रहे हैं ये वाली, तो मोड ये वाला, उसके बाद ये वाला मोड 5x माइनस 2 का मोड, ये आ गया। इसको अपन खोल के लिखेंगे, ये ओपन होगा अंदर वाला मोड तो क्या आएगा पॉजिटिव, फिर मोड आया तो फिर ये क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। तो ये इसको अपन ये लिख सकते हैं 5x माइनस 2। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास f ऑफ g आ गया। अब आपको ऑप्शन देगा अलग अलग ए बस द 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन ई में ये वाला होगा 5x माइनस 2। उस पे आपको क्या करना है टिक करना है या फिर आपकी कॉपी में लिखना है। यदि आपको ए ऑप्शन है तो क्या लिखना है ए और 5x माइनस 2, ये आपको क्या करना है लिखना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है साइन इनवर्स -1/2। इसका क्या करना है अपन को मान ज्ञात करना है। किसका साइन इनवर्स -1/2 का अपन को मान ज्ञात करना है, क्या मान आएगा। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे तो देखिए सबसे पहले फंक्शन क्या है इनवर्स है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि साइन इनवर्स है उसके अंदर जो थीटा है यदि वो माइनस का है तो माइनस क्या हो जाता है सीधा बाहर आ जाता है। तो इसको लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। उसके बाद अपन जानते हैं कि साइन के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन π/6 की वैल्यू होती है। किसकी होती है साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 को अपन ने लिख दिया साइन π/6। अब यदि आपके पास ये चीज आ जाए साइन इनवर्स और साइन थीटा, तो यहां से क्या होता है साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाते हैं आपस में कैंसिल हो जाता है और बचता क्या है आपके पास थीटा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ये आपको काटना नहीं होता है, आपको कॉपी के अंदर ये कैंसिल नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा π/6 माइनस का क्या आ जाएगा माइनस का π/6। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट पार्ट लेते हैं थर्ड पार्ट दे रखा है कि a इक्वल्स टू aij m इंटू n कोटि का है, तो ये एक वर्ग अवयव होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जब इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं a m ग्रेटर देन n, ब m इक्वल्स टू n, तीसरा ऑप्शन दे रखा है m लेस देन n एंड चौथा ऑप्शन दे रखा है नन। ठीक है, तो इसमें से क्या आंसर होगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि A है कोई मैट्रिक्स है किस कोटि का m इंटू n कोटि का होगा, तो ये एक वर्ग अवयव होगा जब, कब वर्ग अवयव होगा जब m ग्रेटर देन n होगा या m इक्वल्स टू n होगा या m लेस देन n होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्ग अवयव की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या है वो क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, यानी m बराबर क्या होना चाहिए n होना चाहिए। यदि m बराबर n है तो आपका अवयव होगा वो कैसा होगा वर्ग अवयव होगा। कैसा होगा वर्ग अवयव होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू n हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट है डिटरमिनेंट का 3
x1 इक्वल्स टू 3241। क्या है? 3241 है। तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है अपन को। क्या करना है? x के वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले इस सारणी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, इस सारणी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। दोनों सारणिकों की वैल्यू ज्ञात करने के बाद अपन के पास एक क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। और इक्वेशन से अपन क्या निकाल लेंगे? आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सारणी को कैसे ज्ञात करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगा के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 1 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लगाकर, तो माइनस का 8। तो क्या आएगा? 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 5। तो यहां से क्या जाएगा? ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 3 plus 5 equals to x square, then 8 equals to x square, x equals to क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 8। जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? x equals to प्लस माइनस 2 रूट 2। तो ये इसका क्या आ गया? x की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? x के वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्टेप बाय स्टेप लिखना आपको अच्छे से, काट छांट बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको बोर्ड की कॉपी में। पांचवा पार्ट है dy dx ऑफ cos रूट x। क्या करना है आपको? cos रूट x है, उसका x के सापेक्ष में क्या करना है? अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे? देखिए dy dx ऑफ cos रूट x। यहां पर पहले क्या है? cos। तो cos का अपन को डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन। ठीक है, अब यहां पर x की जगह क्या है? रूट x। तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस का साइन रूट x। अब x को अपन यहां पर रूट x को क्या माना? x माना है। तो रूट x का क्या होगा? वापस से डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा? रूट x का डिफरेंशिएशन होगा। और यहां से अब क्या आ जाएगा? ये माइनस का साइन x dy dx ऑफ रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन सीधा फॉर्मूला है, क्या होता है? 1/2 रूट x होता है। क्या होता है? 1/2 रूट x। तो यहां से इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिख दें तो क्या आएगा? माइनस का 1/2 रूट x साइन x आ जाएगा। ये आपके पास इसका क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया। तो ये जो भी इतने सारे क्वेश्चन अभी के हमने 5 पार्ट किए हैं, ये सारे एक एक नंबर के हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, वो पूरा का पूरा एक एक नंबर का क्वेश्चन है। तो टोटल 10 पार्ट आते हैं उसमें, तो आपके 10 नंबर के ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर डॉट dx। ये दे रखा है, इसका अपन को क्या करना है? इंटीग्रेशन है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? सबसे पहले इसको i लेंगे। क्या लेंगे? i। i मींस इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? रूट एक्स का स्क्वायर x, फिर प्लस b का स्क्वायर 1/x, फिर माइनस 2 a इंटू बी होता है, तो a इंटू बी आ गया ये डॉट डी। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसल, यहां पर क्या आएगा? x प्लस 1/x माइनस 2 dx। अब इसका आप क्या कर लो? इंटीग्रेशन कर लो। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? यहां से इसका आ जाएगा x²/2 प्लस 1/x का क्या हो जाता है? log x माइनस 2 का क्या हो जाएगा? 2x। अब यहां तक करने के बाद कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं? यहां तक इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, लेकिन यहां पर गलत हो जाता है।
क्यों? क्योंकि ये कौन सा समाकलन है? अनिश्चित समाकलन है। तो अनिश्चित समाकलन में हमेशा इंटीग्रेशन करते ही लास्ट में क्या लगता है? एक कांस्टेंट लगता है, c। क्या आता है? कांस्टेंट c आता है। अब ये आपका क्वेश्चन है वो क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। तो ये हो गया आपका 6 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वो है आपका सदिश a इक्वल्स टू a वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के अनुदिश क्या ज्ञात करना है? मात्रक सदिश है वो क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आपको सदिश दे रखा है a वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये दे रखा है। इसके अनुदिश आपको क्या करना है? मात्रक सदिश। और मात्रक सदिश क्या होता है? a कैप। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर। ठीक है, तो a वेक्टर अपने पास है, मॉड ऑफ a निकाल लेते हैं। a कैप इक्वल्स टू क्या आएगा? a वेक्टर लिख देते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन क्या जाएगा? a वेक्टर कैसे निकालते हैं? मापांक i के कोफिशिएंट का वर्ग प्लस j के कोफिशिएंट का वर्ग प्लस k के कोफिशिएंट का वर्ग। तो क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो a कैप इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन रूट में 14। a कैप इक्वल्स टू आ गया आपके पास 3 बाई रूट में 14i कैप प्लस 2 बाई रूट 14j कैप प्लस 1 बाई रूट 14 k कैप। ये आपके पास क्या आ गया? ये जो a वेक्टर दे रखा था उसके अनुदिश क्या आ गया? मात्रक सदिश आ गया। मात्रक सदिश a कैप आ गया। ठीक है, ये आपका 7 पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 8th वाला। एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ क्या बनाती है? समान कोण बनाती है। तो देखिए सभी अक्षों के साथ क्या बना रही है? समान कोण बना रही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिक् कोसाइन क्या होता है। क्या कि दिक् कोसाइन क्या होता है? तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं दिक् कोसाइन। ये होता है L, M, N। क्या होता है? L, M, N होता है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि सभी निर्देशांक मतलब x, y एंड z। x के साथ कोण मान लेता हूं अल्फा है, y के साथ क्या है? बीटा है, और इसके साथ क्या है? गामा है। अब एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। n स्क्वायर होता है वो होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि x, y, z तीनों का जो कोण है वो क्या बना रहा है? समान बना रहा है। तो मैं अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा लिख सकता हूँ क्योंकि तीनों कोण बराबर है। अब यहाँ से बीटा और गामा किसके बराबर है? अल्फा के बराबर। तो यहाँ पर अल्फा लिख दो तो क्या आएगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3। क्या आ गया? 1/3। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो cos अल्फा आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। क्या आ जाएगा? cos अल्फा आ गया आपके पास प्लस माइनस 1/√3। अब यहां से क्या है? L, M और N। L ये रहा cos स्क्वायर अल्फा, M क्या है? ये रहा, तीनों के साथ कोण बनाएगा समान, तो सबका क्या आ जाएगा? LMN क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ये आपके पास क्या आ गया? दिक् कोसाइन आ गया। ये दिक् कोसाइन किसका है? जब एक रेखा सभी निर्देशांकों के साथ क्या बना रही है? समान कोण बना रही है, तब ये इसके दिक् कोसाइन होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके पार्ट है सारे। नाइन नंबर वाला क्वेश्चन है वो है प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का। तो यदि P ऑफ A इक्वल्स टू 7/13, P ऑफ A 7/13, P ऑफ B 9/13 एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू, आपको दे रखा है 4/13, तो आपको फाइंड करना है P ऑफ A बाई B। क्या फाइंड करना है आपको, क्या निकालना है? P ऑफ A बाई B। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है P ऑफ A बाई इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। याद रखने का तरीका बताता हूँ। देखो, आपके पास दो फॉर्मूले पूछे जाते हैं ज्यादातर, A बाई B और B बाई A का। तो देखिए, ऊपर हमेशा A इंटरसेक्शन B ही आएगा। क्या आएगा? A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B आएगा। अपॉन में जो है, यहाँ पर अपॉन में क्या है? B है, तो P ऑफ B आएगा। यहाँ पर अपॉन में A है, तो क्या आएगा? P ऑफ A आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। ऊपर हमेशा क्या आएगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन B, बल्कि नीचे क्या आएगा? हर में क्या आएगा? हर में जो हर दे रखा है आपको, यदि B दे रखा है तो P ऑफ B आएगा, A दे रखा है तो क्या आएगा? P ऑफ A आएगा। ठीक है, तो अपन को क्या पूछा है? P ऑफ A बाई B पूछा है। तो आपके पास A इंटरसेक्शन B की वैल्यू पड़ी है P ऑफ, ये भी 4/13 अपॉन P ऑफ B की वैल्यू ये रही 9/13, तो 13 से 13 कैंसिल, 4/9। ये आपके पास क्या आ गया? P ऑफ A बाई B आ गया। तो ये आपके पास क्या हो गया? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, फर्स्ट का 10वां पार्ट है, वो देख। अवकल समीकरण से है ये क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि xy d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx उसका होल स्क्वायर माइनस y dx dy बाई dx इक्वल्स टू 0। ये आपको दे रखा है, और इसमें आपको पूछा है कि इसकी कोटि व ज्ञात, कोटि और घात ज्ञात करो। कोटि और घात, ये आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखिए, कोटि क्या होती है? जितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है किसी चीज का, कोई समीकरण है, उसका जितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है वो क्या होती है? कोटि होती है। और घात क्या होती है? कि जो dy बाई dx है उसकी हाईएस्ट घात क्या है, उच्चतम घात क्या है, वो क्या हो जाती है? घात होती है। तो यहाँ पर कोटि देखो, कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है? 2 बार। कैसे पता चला? कि हाईएस्ट d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो कोटि क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और घात हाईएस्ट क्या है? dy बाई dx की, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है? 2, यहाँ पर dy बाई dx है ही नहीं, तो यहाँ पर घात क्या है? 2 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 2 है। ये क्वेश्चन सॉल्व। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, उसमें 5 पार्ट आते हैं आपके, वो आते हैं रिक्त स्थान वाले। कि कौन से क्वेश्चन आते हैं? रिक्त स्थान वाले। तो रिक्त स्थान वाले मैं डायरेक्टली बता देता हूं कि क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट पार्ट में कि यदि प्रत्येक A, जो A है वो किस में बिलोंग्स कर रहा है? कैपिटल A में, के लिए A, रिलेशन R, तो संबंध होगा। आपको रिक्त स्थान दे रखा है और पूछा है कि संबंध होगा। तो A का A के साथ, खुद का किसके साथ है? खुद के साथ है। स्वयं का स्वयं के साथ संबंध कौन सा कहलाता है? स्वतुल्य। कौन सा कहलाता है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड का फर्स्ट। नेक्स्ट, एक वर्ग अवयव A इक्वल्स टू Aij सममित अवयव होता है। सममित अवयव होता है जब, आपको रिक्त स्थान दे रखा है, कब होगा?
ए एक मैट्रिक्स दे रखा है, वो सममित अवयव कब होता है, जब ए का परिवर्त है वो किसके बराबर हो जाए, अवयव ए के बराबर हो जाए। यानी अवयव ए है वो किसके बराबर होना चाहिए, उसी के परिवर्त के बराबर होना चाहिए। यदि ये दोनों बराबर हैं तो अवयव कैसा होगा, सममित अवयव होगा। ठीक है। थर्ड, एक वर्त की त्रिज्या r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष परिवर्तन की दर होगी। क्या दे रखा है, r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है, उसमें त्रिज्या की परिवर्तन की दर पूछी है r के सापेक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वर्त की त्रिज्या दे रखी है तो वर्त का क्षेत्रफल क्या पता होना चाहिए। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब आपको किसके सापेक्ष पूछी है, आर के सापेक्ष, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो आर के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा डीए बाई डी आर इक्वल्स टू, यहां से क्या आ जाएगा 2 पाई आर, क्या आ जाएगा 2 पाई आर, तो डीए बाई डी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर, अपन को 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो डीए बाई डी आर क्या हो जाएगा 12 पाई। अपन को क्या पूछा था, आर के सापेक्ष वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो ये रहा आर के सापेक्ष अपन ने, और इसका वर्त का क्षेत्रफल कितना आया 12 पाई। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दो अथवा दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो कहलाता है। यानी ये कहना चाहता है कि दो सदिश है ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों का पॉइंट है जो प्रारंभिक पॉइंट है वो दोनों का क्या है, एक ही है, यानी दोनों का सेम पॉइंट है, तो वो क्या कहलाता है, वो भाई साहब कहलाता है अपना सह-अदिम। क्या कहलाता है, सह-अदिम सदिश कहलाता है। सह-अदिम सदिश क्या हो गया कि दो ऐसे सदिश, दो या दो से अधिक जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, सेम हो या एक ही हो, वो क्या कहलाता है, सह-अदिम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको रिक्त स्थान दे रखा है वो प्रोबेबिलिटी में से है, और वो है ए और बी इस प्रकार की घटनाएं हैं कि P ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0, तब P ऑफ B बाई A ज्ञात कीजिए यदि P ऑफ यदि A इंटरसेक्शन B है वो क्या हो, फाई हो। P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है, फाई दे रखा है, और P A नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो क्या निकालना है आपको, P ऑफ B बाई A। तो सबसे पहले P ऑफ B बाई A है, उसका अपन को फॉर्मूला पता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A, यही है। अब ये तो नॉट इक्वल्स टू 0 है और A इंटरसेक्शन अपन को B दे रखा है फाई, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0 बाई P ऑफ A इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 0। ये आपके पास सॉल्यूशन क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो चुके। अब बढ़ते हैं, यहां तक जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 1 नंबर के। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका सीधा 2 नंबर का। कितने नंबर का पूछा जाएगा, 2 नंबर का पूछा जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स वाले से, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ये वाला क्वेश्चन है। इसका आपको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए, ऐसा यदि कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा हो, तो सबसे पहले आपको अंदर वाला फंक्शन देखना होता है। क्या देखना होता है, सबसे अंदर वाला क्या है, साइन इनवर्स। इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो क्या आएगा, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 है। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin π/6 की। कोष्टक की ध्यान रखना, यहाँ पर ये कोष्टक है, ओपन क्लोज, ऐसे ये ओपन ये क्लोज ये ओपन ये क्लोज, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cos 2 sin से sin कैंसिल π/6
पाई बाई 6 2 से कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है 2। पाई बाई 3 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स, tan के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है tan पाई बाई 4 की। tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और पाई बाई 4 इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। समझे? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। इजी सा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमिनेंट से क्वेश्चन है, सारणी का। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत। सिद्ध कीजिए कि x plus 4 2x 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 x plus 4 2x 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 और x plus 4। इसको सोल्व करने पर आपके पास आना चाहिए 5x plus 4 into 4 minus x का होल स्क्वायर। ये आपके पास आना चाहिए। तो अपन LHS लेके चलते हैं और RHS निकालते हैं। तो देखिए LHS लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, आपको वापस से LHS है वो लिखना है। अब देखिए RHS देखिए, सबसे पहले RHS में क्या दे देगा 5x plus 4। तो सबसे पहले अपन को ये बनाने की कोशिश करते हैं इसको संक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? संक्रिया लगा के। तो देखिए यदि मैं ये रो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रो को ऐड कर देता हूं तो क्या आएगा देखो, x 2x 3x plus 2x क्या आ जाएगा 5x plus 4। ये निकालना है, इसको भी जोड़ेंगे तो 5x plus 4, इसको भी 5x plus 4 हो जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, R1 के अंदर R1 plus R2 plus R3 कर रहा हूं तो क्या आएगा देखिए 5x plus 4 5x plus 4 और 5x plus 4 क्या होगा फिर, ये सेम रहेंगे, सेम रहेंगे। अब 5x plus 4 है वो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो मैं यहां से ये क्या करता हूं कॉमन ले लेता हूं, तो ये 5x plus 4 है वो कॉमन आ जाएगा और 1 1 1 बच जाएगा। अब देखिए यदि मैं फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम को घटा दूं, क्या करूं फर्स्ट से थर्ड को घटा दूं, मैं क्या कर रहा हूं C1 में से C3 को घटा रहा हूं तो क्या आएगा 1 में से 1 जाएगा 0, 2x में से 2x गया 0, 2x में से x plus 4 गया तो क्या बचेगा x minus का 4 और ये सेम रहेंगे 1 x plus 4 2x और 1 2x x plus 4। अब मैं C1 के अनुदिश क्या कर रहा हूं, इसका प्रसरण कर रहा हूं। प्रसरण मतलब इसके सारणी की वैल्यू ज्ञात कर रहा हूं। किसके अनुदिश? C1 के अनुदिश। चलो C1 के अनुदिश कर लेते हैं। तो अपने पास क्या है 5x plus 4 है ही। अब देखिए 0 ये आएगा तो ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, फिर इसको और इसको छुपाएंगे तो ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास x minus 4, क्या बचेगा x minus 4, इसको और इसको छुपाएंगे तो क्या आएगा 2x माइनस क्या आ जाएगा माइनस का x minus 4, क्या आएगा ये 2x minus x minus 4। तो 5x plus 4 यहां से क्या आएगा x minus 4 और यहां से 2x plus x गया कितना आएगा x माइनस का 4, क्या आएगा x 5x plus 4 और ये हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई x minus 4 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है 4 minus x स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो क्या आएगा 5x plus 4 minus x का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया, प्रूव हो गया, हो गया प्रूव। इजी सा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अवकलन के अनुप्रयोग। इसमें से क्वेश्चन पूछा है
क्वेश्चन है कि वक्र y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 कि इस पर रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक क्या हो, 3 हो। x इक्वल्स टू 3 पर अपन को क्या निकालनी है, रेखा की प्रवणता निकालनी है, रेखा की ढाल निकालनी है। तो अपन किस प्रकार से निकालेंगे, तो अवकल के समीकरण में कहता है कि रेखा की ढाल होती है, वो होती है dy बाई dx। क्या होती है, dy बाई dx। तो यहां से इसका अपन क्या कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इसका अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए dy बाई dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस का 3, ये आएगा इसका अवकलन। अब dy बाई dx x इक्वल्स टू 3 अपन को दे रखा है, तो यहाँ पर जहां पर भी x दिखे उसकी आप क्या x की जगह 3 रख दो। तो 3 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 9 माइनस का 3 27 माइनस का 3 इक्वल्स टू 24। ये क्या आ गई, स्पर्श रेखा की ढाल आ गई। क्या आ गई, स्पर्श रेखा की ढाल या प्रवणता। स्पर्श रेखा की ढाल या प्रवणता हमने निकाल ली। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हर एक स्टेप लिखना है, काट छांट नहीं करनी है, बस गलती कहीं पे भी मत करना। और यदि आप पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो जहां आपने ये क्वेश्चन का नंबरिंग की है उसके ऊपर आप एक छोटा सा क्रॉस लगा दो। ऐसे नहीं है कि ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करते रहे आप, ठीक है, वो गलत, वो उस पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल्स टू 4x माइनस का 3 अपॉन 6x माइनस का 4x प्लस 3। जहां x नॉट इक्वल्स टू 2/3 है तो आप कुछ सिद्ध कीजिए कि f ऑफ f इक्वल्स टू किसके है, x के। ये आपको सिद्ध करना है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले f ऑफ f लिखते हैं। क्या जाएगा, f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस का 4। जहां पर भी x है वहां पर ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू रख देंगे आप। तो यहां पर रखेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस का 3 अपॉन 6 इंटू x की जगह क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस का 4। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 16x प्लस 12 प्लस यहां से एलसीएम लेंगे तो आएगा 18x माइनस का 12 अपॉन ये यहां से एलसीएम आएगा 6x माइनस 4, यहां से 6x माइनस 4 आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहां पर अपॉन में 24x प्लस 18 माइनस का 24x प्लस का 16। ठीक है, ये से ये कैंसिल हुआ, ये से ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचेगा 34x अपॉन 34 से 34 कैंसिल, तो अपने पास क्या आ गया, x। अपन ने LHS लिया था f ऑफ x, तो इसकी वैल्यू अपन को सिद्ध क्या करनी थी, प्रूव क्या करनी थी, x करनी थी। तो हमने ये x प्रूव कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, हेंस प्रूव। ये हो गया अपना क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 3D से क्वेश्चन है। आपको दो सदिश रूप में रेखाएं दे रखी है, उससे आपको क्या निकालना है, दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। देखिए दो रेखाएं दे रखी है, वो रेखाएं क्या है, 3ik प्लस 2jk प्लस माइनस 4kk प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ik प्लस
2jk प्लस 2kk। और सेकेंड वाली जो आपको रेखा दे रखी है वो दे रखी है 5 माइनस का 5i कैप माइनस 2jk प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 2jk प्लस 6k। ये आपको दो रेखाएं दे रखी है और इन दोनों रेखाओं के बीच आपको क्या निकालना है, कोण निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालेंगे, देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता है, cos थीटा इक्वल्स टू होता है v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ v1 वेक्टर इनटू v2 वेक्टर का मॉड। अब आपको पता होना चाहिए a और b क्या होता है। तो ये होता है a और ये होता है b। तो v1 क्या हो जाएगा i के प्लस 2j प्लस 2k के, और v2 क्या हो जाएगा 3i के प्लस 2j प्लस का 6k हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर लिख देता हूँ, v1 ये है v2 ये है, तो i के प्लस 2j प्लस 2k 3i के प्लस 2j प्लस 6k अपॉन इसका मापांक 1 प्लस 4 प्लस 4, अब v2 का मापांक 9 प्लस 4 प्लस 36। तो देखिए यहाँ पर अदिश गुणन हो रहा है, तो क्या आएगा i के साथ j का j के साथ और k का k के साथ। तो i का 3i से 3 प्लस 2 का 2 से 4 प्लस का 12 अपॉन रूट में ये आ जाएगा 9 और ये क्या आ जाएगा 49। क्या आ जाएगा 16 19 अपॉन 9 का हो जाएगा 3 इंटू इसका हो जाएगा 7, तो 19 अपॉन 21। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। और यदि आपको कार्तीय रूप में दे रखा हो, रेखाएं क्या दे रखी हो, रेखाएं किस रूप में दे रखी हो, कार्तीय रूप में दे रखी हो, और यदि आपको कार्तीय रूप का फॉर्मूला याद नहीं है cos थीटा का एंगल कैसे निकालते हैं, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है वो काफी लेंथी है, उसमें क्या करना होता है, डिटरमिनेंट निकालना होता है, ठीक है। तो यदि वो याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में कार्तीय रूप से आप सदिश रूप में चेंज करेंगे, और सदिश रूप में चेंज करने के बाद ये आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये अप्लाई करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अवकल समीकरण dy बाई dx माइनस y इक्वल्स टू cos x। इसका आपको क्या निकालना है, व्यापक हल निकालना है। अवकल समीकरण दे रखा है तो सबसे पहले आपको देखना है ये किस फॉर्म में है। तो ये इस फॉर्म में है dy बाई dx माइनस py इक्वल्स टू q, इस फॉर्म में है। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या है, प्लस p इक्वल्स टू माइनस का 1 एंड q इक्वल्स टू क्या है cos x। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर क्या है यहाँ पर p क्या है माइनस का 1 dx, ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा e की पावर माइनस x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब अपन को निकालना है क्या, अवकल समीकरण का व्यापक हल। तो व्यापक हल क्या होता है, व्यापक हल होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q डॉट dx, ये ठीक है। अब इसका निकालना है, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स इंटू cos x डॉट dx। अब ये होगा किससे, खंडशः समाकलन द्वारा। किससे सॉल्व होगा, खंडशः समाकलन द्वारा। तो मैं इसको i ले लेता हूं एक बार, i इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स cos x डॉट dx। तो क्या आएगा, फर्स्ट ये, सेकंड ये, फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स, माइनस लग जाएगा, फिर क्या आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट क्या है cos x, cos x का क्या होता है sin x, ये आ गया sin x, और e की पावर माइनस x का क्या हो जाएगा e की पावर माइनस x इनटू माइनस आएगा, तो ये वापस से क्या आ जाएगा माइनस x, और ये आ जाएगा dx। ये अपने पास i बराबर चल रहा है।
माइनस कॉस एक्स e की पावर माइनस एक्स माइनस, ये वापस से कंडक्शन समाकलन द्वारा होगा, तो क्या आएगा फर्स्ट ये सेकेंड, तो ये माइनस लिख दिया, फर्स्ट एज इट इज ए की पावर माइनस एक्स का ए की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस, फिर माइनस क्या आएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या आ जाएगा cos x, और e की पावर माइनस एक्स का ये आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा वापस से प्लस डॉट dx। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं इस माइनस को अंदर भेजता हूं तो ये वाला प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहां से ये i, इसको अपन मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से i लिख सकता हूं, तो ये i इधर आएगा तो 2i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस का cos x e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस x sin x, i बराबर 1/2 a की पावर माइनस x कॉमन लिया तो बचेगा sin x माइनस का cos x, ये अपने पास इसका आएगा, तो इसकी जगह आप ये लिख दें तो क्या आएगा y इंटू ए की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1/2 ए की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस cos x, ए की पावर माइनस एक्स से ये कैंसिल, तो y इक्वल टू आपके पास फाइनल आंसर आया 1/2 साइन एक्स माइनस cos x आया। ये आपका पास से आ गया, इस अवकल समीकरण का क्या आ गया, व्यापक हल आ गया, क्या आ गया, व्यापक हल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन नंबर क्वेश्चन है, वो मैट्रिक्स का है, और वो है a इक्वल्स टू, आपको दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रूव करना है आपको i प्लस ए इक्वल्स टू i माइनस ए इंटू कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा और कोस एल्फा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो मैं एलएचएस लेके चलता हूं, शॉर्ट करूंगा मैं सीधा, तो i प्लस ए करूंगा तो क्या आता है, i में 1 0 0 1, तो यहाँ पर 1 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर क्या होता है 0 प्लस ये हो जाएगा तो ये माइनस का ही रहेगा, और यहाँ पर 0 ऐड होगा तो ये रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपके पास एलएचएस आएगा। अब आरएचएस, आरएचएस में ये वाला डायरेक्ट करूंगा तो ये आएगा आपके पास 1, और ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा माइनस का tan अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, i माइनस ए करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, i 1 है माइनस 0 तो 1, फिर 1 माइनस 0 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में क्या है, cos एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा और cos एल्फा, ये वाला आपके पास है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से करेंगे। तो चलो करते हैं। ये क्या आएगा, cos एल्फा प्लस यहाँ से tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 आएगा, साइन अल्फा आएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा। अब यहाँ से इसको करेंगे तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 आएगा, तो माइनस का साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 प्लस 1 का cos से होगा तो क्या आ जाएगा, cos अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एलसीएम लूंगा मैं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ से डायरेक्ट कर देता हूँ इसी स्टेप में,
कॉस अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा पूरे के अपॉन में। यहाँ पर भी ये आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 क्या आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये कॉस अल्फा बाई 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस। अब यहाँ से ये फॉर्मूले बन गए आपके।